In this skill zone, kids will get to learn numbers and their value. They will be able to relate numbers with their day-to-day life. अब इस चैप्टर में बच्चों को हम नंबर से इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी नंबर कैसा दिखता है और उसका वैल्यू क्या है, यानी उसको काउंट करके कैसे पता कर सकते हैं, और उसको हम डे टू डे लाइफ अपने आसपास नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे या उसको कैसे रिलेट करेंगे. सो ये इस चैप्टर में हम 0 to 5 तक के नंबर्स बच्चों को सिखाएंगे. डू यू नो किड्स, long long ago there was a kingdom of numbers where everything was in form of numbers. The houses were like, अब यहाँ पिक्चर्स दिए. सो यानी हम इसकी शुरुआत एक स्टोरी से करेंगे. अगर हम स्टोरी से शुरू करते हैं तो बच्चे का अटेंशन ऑटोमेटिकली आता है, उनको बड़ा मजा आता है एकदम स्टोरी सुनने में. उसको एक फैंटेसी स्टाइल में हम जब से बताते हैं. तो इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ नंबर. टू क्रॉस द किंगडम वन मस्ट नो द नंबर्स, यानी अगर आपको इस किंगडम में से जाना है तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए, तो ही आप इस किंगडम में से जा सकते हैं. देन ऑन पेज नंबर 49 द स्टोरी कंटिन्यूज. किंगडम ऑफ नंबर्स. वन डे पॉपकॉर्न वेंट टू द किंगडम ऑफ नंबर्स. पॉपकॉर्न लॉस्ट द वे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. तो अब हमारे पॉपकॉर्न जो हैं वो किंगडम ऑफ नंबर्स घूमने गए, पर वहां वो अपना रास्ता भूल गए तो रोने लगे. Then with a flash of light, Number Fairy appeared and she took Popcorn to the magic land of numbers. और वहां जैसे वो रो रहे तो एक फेरी आई, एक परी आई, और उन्होंने एक फ्लैश ऑफ लाइट यानी एक मैजिक से उसको पॉपकॉर्न को मैजिक लैंड ऑफ नंबर्स में लेके गई. पॉपकॉर्न मीट्स नंबर्स एट द मैजिक लैंड, यानी पॉपकॉर्न को नंबर्स से उस मैजिक लैंड में इंट्रोड्यूस कराया, यानी उसको दिखाया नंबर्स का वर्ल्ड. तो इस तरह से कोई भी स्टोरी है, तो हमने एक आपको स्टोरी दी है जो आप बच्चे के साथ टू स्टार्ट टीचिंग नंबर्स आप कर सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो बच्चे को पूछिए कि अगर आप घूम गए तो आप क्या करोगे नंबर वर्ल्ड में. आप किसी नंबर्स को जानते हो, कौन कौन से नंबर्स आपको पता है. तो मोस्टली बच्चे आजकल बोल लेते हैं 1 2 3. अगर नहीं आता है तो अच्छा है, कौन कौन से नंबर्स उनको आते हैं आप उसका रिवाइज करा लीजिए. देयर आर इवन लॉट ऑफ पोएम्स, जैसे नर्सरी राइम्स है. 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. यानी इस तरह से राइम के थ्रू भी हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कोई ना कोई स्टोरी या इंट्रोडक्शन कुछ एकदम इंटरेस्टिंग बना के फिर नंबर्स को आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ताकि उनका नंबर्स की तरफ एक फैसिनेशन हो कि भाई इमेजिन करे कि वो कैसा है क्या है. फिर उसको धीरे धीरे एक एक नंबर्स करके हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका वैल्यू सिखाएंगे. ओके, सो वीव अप अ नाइस स्टोरी अबाउट नंबर्स एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग नंबर्स विथ योर चाइल्ड. मीट नंबर 0. हेलो, आई एम नंबर 0. अब यानी इस पेज में हम 0 कैसा दिखता है वो दिखाने वाले हैं. उसके बाद 0 यानी क्या होता है, काउंटिंग में वो कितने होते हैं वो, और फिर वो ट्रेसिंग नंबर का जो शेप है वो ट्रेस करने की प्रैक्टिस कराएंगे. ओके, सो टू स्टार्ट विथ 0 कैसे दिखता है, तो उसके लिए जो 0 पे हमने डॉट्स वाला जो ट्रेसिंग रखा हुआ है, सो वो फिंगर ट्रेसिंग उससे कीजिए ताकि उसको उसका शेप समझ में आए. देन ये वो फिंगर ट्रेसिंग करें, और अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो क्रेयॉन से भी कर सकते हैं. देन वी हैव अ बास्केट. अब 0 कितने होते हैं, हाउ मेनी इन अ 0, कोई भी चीज कितनी होती है जब 0 होती है, तो 0 फ्रूट इन द बास्केट. अभी ये फ्रूट बास्केट है तो इसमें कितने फ्रूट है, तो बच्चा अपने आप बोलेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग. या आप उसके सामने एक डब्बा रखिए, बोले ये चॉकलेट का डब्बा है, इसमें कितने चॉकलेट हैं, एक भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो बताएगा कुछ नहीं है. तो जब कुछ नहीं है दैट इज 0. तो इस तरह से एक रियल लाइफ सिचुएशन बना के फिर उनको समझाइएगा व्हाट इज 0. फिर नीचे जो है एक्टिविटी वो है ट्रेस द डॉट्स. अब ये डॉट्स दिए हैं उस पर उन्हें ट्रेसिंग करनी है. अब बच्चे के लिए शायद पेंसिल से ट्रेसिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस उम्र में पेंसिल पकड़ना दैट फाइन मोटर स्किल्स आर स्टिल डेवलपिंग, तो उनकी उंगलियां अभी तैयारी हो रही हैं. तो उनको आप क्रेयॉन से ये ट्रेसिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं अगर वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे, नो प्रॉब्लम. और उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है वो आप
स्लेट पे चौक से कीजिए तो वो आसान होता है उनके लिए। चौक के साथ उनकी जो उंगलियों को सेट करने के लिए या ट्रेन करने के लिए chalks are very good. Slate and chalks are very good. Okay, so you can try doing that. So introduce the number 0, उसको 0 बोलते हैं। फिर वो कैसा दिखता है उसको फिंगर ट्रेसिंग से उसका शेप दिखाते हैं और वो कितने होते हैं उसकी एक्टिविटी कराते हैं। ओके, सो एंजॉय टीचिंग द नंबर 0 to your child. Here we have an activity to practice number 0. यानी इस एक्टिविटी में उनको नंबर 0 को आइडेंटिफाई करना है और उसका वैल्यू को समझना है। सो यहाँ वी हैव गॉट फिश बोल विथ 0 फिश। अब देर आर 3 फिश बोल्स, उसमें 2 फिश बोल्स में देर आर फिश, सो वी आर नॉट गोइंग टू टिक दैट। जिसमें नहीं है वो बच्चे को टिक करनी है। अब यही चीज आप 2-3 घर पे भी बोल रखिए और उस बोल के अंदर आपने कुछ खाने पीने की चीज या उनकी जो टॉयज है ऐसे डाल के प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी को करके देखिए। सो वो करने के बाद जब ये करेंगे तो रिलेटिवली वो आसानी से कर लेंगे, बट ऑफ कोर्स दे विल नीड योर हेल्प टू डू दिस एक्टिविटी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं अपने आप करने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, मार्क नंबर 0 ऑन द ट्रेन। भी नंबर ट्रेन में 0 जहां है उसको सर्कल करना है। सो इस ट्रेन में फर्स्ट वाले डिब्बे में भी 0 है और लास्ट वाला डिब्बे भी 0 है। सो 0, 1, 2, 3 देन अगेन 0। सो दे जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई 0। मोस्टली दे मे नॉट नो 1, 2 एंड 3 बिकॉज हमने उनको अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो द ओनली थिंग इज अगर वो उस पर उंगली भी रख देते हैं कि भाई कौन सा है पहचान लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज विल कंटिन्यू practicing. Now the next activity is draw a tree with 0 fruit. यानी हमें उनसे ट्री ड्रॉ करने को कहना है और उसमें 0 फ्रूट बनाने हैं। सो या तो खुद ड्रॉ कर सकते हैं तो वेरी गुड, या तो फिर आप उनको ड्रॉ करने के लिए हेल्प कर दीजिए और बताइए, उनसे पूछिए कि भाई अभी इसमें 0 फ्रूट बनाना है तो कहाँ बनाओ, कितने बनाओ। सो अगेन अगर उनको 0 वाला एक बार प्रैक्टिकली करा दीजिए कि भाई इसमें 0 चॉकलेट है ले लो, तो नहीं है तो मैं क्या लूं, तो उसी तरह से 0 फ्रूट। ओके, सो जितना भी आपको नंबर्स जब भी सिखाना है प्रैक्टिकल उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्टिविटी करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। ठीक है, सो एंजॉय आइडेंटिफाइंग 0 ऑब्जेक्ट्स और 0 number. Meet number 1. So on this page we are going to introduce the number 1. So hi number 1. यहाँ number 1 का जो कैसे लिखते हैं वो दिखाया है, उसकी ट्रेसिंग करनी है बच्चे को। और नीचे अगर आप देखेंगे उसका स्पेलिंग भी है ONE1। अब इट इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड टू लर्न द स्पेलिंग एट दिस स्टेज। अभी ये स्पेलिंग वो लर्न करे ऐसी हम एक्सपेक्टेशन बच्चे से नहीं कर रहे हैं। ओके, सो उसको जबरदस्ती याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। देन वी हैव हाउ मेनी इज नंबर 1, वो सिखाने के लिए वी हैव 1 बॉल हियर। सो हियर इज 1, देन दिस इज उसके बाद है हाउ द 1 लुक्स और उसके बाद हाउ मेनी नंबर 1 इज, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और ट्रेसिंग करते हैं फिंगर ट्रेसिंग करना है, यानी वो ऊपर वाले डॉट से जहाँ तक वो एरो है वहां तक उनको फिंगर लेके आना है, अपनी उंगलियों को नीचे तक लेके आएंगे, यानी दैट इज नंबर 1। स्पेलिंग ऑफ नंबर 1 इज ONE1। अगर बच्चा फटाफट सब जान रहा है और सीख रहा है बिफोर टाइम तो उसको सिर्फ बताने में कोई बुराई नहीं है, बट ये बिल्कुल हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें सिर्फ उसको नंबर 1 पहचानना सिखाना है और 1 कितना होता है वो दिखाना है। ओके, नाउ द एक्टिविटी इज ट्रेस द डॉट्स। अब ये जो ट्रेसिंग की एक्टिविटी है उसे आप उनको क्रेयॉन से कराएं। स्टैंडिंग लाइन है तो वो पूरा परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि अभी भी उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई होंगी, उनके फिंगर्स आर नॉट रेडी टू होल्ड एंड फॉलो द ट्रेसिंग। सो वो धीरे धीरे कर लेंगे। उसके लिए आपके पास एक्टिविटीज है कि भाई आप उसको स्लेट में करवाएं,
तो क्या है कि उसमें कोई स्पेस की लिमिट नहीं होती, लंबा लंबा करते जाती है। यहाँ तो क्या ब्लू लाइन से दूसरे ब्लू लाइन तक में स्टॉप करना है। सो डोंट फोर्स ऑन राइटिंग इट परफेक्टली, दे जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ नंबर 1 looks. Okay, so plan some activity and enjoy teaching number 1. Here the activity is color the pots that has 1 flower. यानी यहाँ कुछ फ्लावर पॉट्स हैं, उसके अंदर फ्लावर्स दिखाए हैं और उसमें जिस पॉट्स में एक ही फ्लावर है उसे इन्हें कलर करना है. सो दे हैव टू आइडेंटिफाई द पॉट विथ 1 फ्लावर इन इट. सो अब उनके साथ देखिए 1 पहले वाले में कितने हैं 1, दूसरे वाले में मोर देन 1, 1 2 है, बाद में भी 1 2 है, देन नेक्स्ट इज 1. तो इस तरह से उनको दिखाइए और उनसे कलरिंग कराइए. कलरिंग परफेक्ट ना भी हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी आर टीचिंग हियर. उनको सिर्फ नंबर 1 कितने होते हैं वो आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करें. और यही चीज़ अब रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी कीजिए कि भाई अगेन उनके सामने थोड़े ट्रेस रख दीजिए, किसी में 1 आइटम, किसी में उससे ज़्यादा रखिए और उनको बोलिए कि जो 1 आइटम वाली चीज़ है उसको पिक कीजिए. यानी आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को नंबर 1 कितना होता है वो आ गया है. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट. मार्क नंबर 1 ऑन द ट्रेन. यानी नंबर ट्रेन में नंबर 1 दिए हुए हैं और उसको मार्क करना है. अब मार्क करने के लिए आप या तो क्रेयॉन ले सकते हैं या फिर कोई पेंसिल ले सकते हैं या उनके फिंगर पे कोई छोटा सा पेंट लगा दीजिए और उनको बोलिए उसको मार्क कीजिए ताकि उसको और मजा आए. सो दे हैव टू ए 0 देन 1 देन 2 देन 1 एंड 3. सो जो 1 है उसको मार्क करना है एज नंबर 1. दैट मीन्स वो नंबर 1 को पहचानते हैं. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच ओवर हियर और फाइंड आउट ओवर हियर. नाउ द एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉ 1 बॉल इन द बास्केट. अब ये बास्केट में उनको सिर्फ एक बॉल ड्रॉ करना है. सो टेल देम टू ड्रॉ अ बॉल इन द बास्केट. ट्राई टू मोटिवेट देम कि वो अपने आप बना ले. अगर वो बना लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आप खुद उनको बना के दें और फिर उनको कलर करने को कहिए. या आप एक काम कीजिए, बॉल की शेप के 2-3 सर्कल्स काट के रख दीजिए और उनको बोलिए आपको 1 बॉल यहाँ पे लगाना है. तो उनको सिर्फ स्टिक करने को भी बोल सकते हैं. बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बास्केट में एक ही बॉल होना चाहिए. सो इफ दे ड्रॉ इट वेरी गुड. अगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो उनके कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सामने से दे दीजिए सो दैट वो हैप्पी होके उस एक्टिविटी को करे. ओके, सो हियर ऑन दिस पेज आवर ऑब्जेक्टिव इज 1 इज दे आइडेंटिफाई 1 थिंग, यानी वो वैल्यू ऑफ 1 वो समझ रहे हैं. फिर दूसरा वो 1 कैसा दिखता है उसको वो पहचान रहे हैं और 1 चीज कैसे होती है, कितनी होती है, वो उसको कर रहे हैं. तो ये तीनों एक्टिविटी में जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नंबर 1, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और ये रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहें. ओके, सो एंजॉय डूइंग द एक्टिविटीज टू रिवाइज नंबर 1. मीट नंबर 2. हाय, आई एम नंबर 2. सो यहाँ पे नंबर 2 को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यहाँ सबसे पहले हाउ द नंबर 2 लुक्स, तो वो कैसा दिखता है वो हमने दिखाया है. और उसके बाद 2 की स्पेलिंग है TWO2 और 2 कितने होते हैं, यानी हमने बटरफ्लाइज दिखा के किया है. तो कितने 1 2. सो ये है 2 बटरफ्लाइज. सो हाउ इट लुक्स, उसकी स्पेलिंग और हाउ मेनी दे आर. अब ये जो अंदर डॉटेड लाइन दी है वो फिंगर ट्रेसिंग के लिए है. तो वो जो डॉट का जो एरो की तरफ वो फिंगर ट्रेसिंग करके उसका शेप फील करेंगे. ओके, उसके बाद दे हैव टू से द वर्ड एज 2. तो वो उनको आपके साथ रिपीट भी करना है. उसके बाद जो है एक्टिविटी है ट्रेस द डॉट्स. तो ये ट्रेसिंग के लिए ये नंबर 2 की ट्रेसिंग करनी है. डॉट्स दिए हुए. अब इनिशियली उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसको ट्रेस करना, क्योंकि इसकी शेप आसान नहीं है. तो आपको हाथ पकड़ के उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो कर लेंगे. और उनकी इच्छा नहीं है तो जस्ट क्रेयॉन देखिए, जिस तरह से वो करना चाहते हैं करने दीजिए, बट नो फोर्सिंग एट ऑल. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो शेप को पहचान के 2 बोले और गिनती जो है वो समझते हो कि भाई आपने 2 टमाटर दिए तो 2, येस. अगर आपने 2 चॉकलेट्स दी 1 2, वो उतना गिन सके. सो दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव हियर. सो कीप गिविंग प्रैक्टिस. आप रेगुलरली ऐसे नंबर्स की गिनती करा के प्रैक्टिस कराते रहे और उसको दिखाते रहे
तो उनको जल्दी याद हो जाएगा। हियर द एक्टिविटी इज सर्कल द प्लेट विथ 2 कुकीज, यानी यहाँ 4 प्लेट दी हुई हैं, उसमें अलग अलग नंबर्स की कुकीज रखी हैं और जिनमें सिर्फ 2 कुकीज हैं उसको सर्कल करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम नंबर 2 की रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले काउंटिंग करने को कहिए। पहले वाला प्लेट में कितने 1 2, यस, उसको सर्कल करना है। फिर उसके साइड में जो रखा हुआ है उसमें कितने 1 2 3 4, उसको नहीं करना है। उसके साइड में है फिर 1 2, यस, इस प्लेट को सर्कल करना है। उसके बाद जो है 1 2 3, तो 3 में नहीं करना है क्योंकि हम अभी सिर्फ 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनसे बुलवाइए जरूर कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर वो जानते हैं तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 2 ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रेन दी हुई है जिसके ऊपर 0 1 2 4 एंड 2 दिया हुआ है, तो इसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नंबर 2 को पहचाने। अगर इसमें से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप उसका फ्लैश कार्ड या कहीं अलग से लिख के बताइए कि भाई या इधर सामने भी लिखा है, तो ये शेप वाली चीज कहाँ है, वो आप उनको ढूंढने को बोलिए तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट वो शेप को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 2, ये शेप को 2 के साथ, जो वर्ड 2 है उसके साथ एसोसिएट करने लगेंगे। ओके, तो आप कभी भी कोई भी एक्टिविटी बच्चे के साथ खेल खेल में भी कर रहे हैं तो वो जो ओरली बोले उस नंबर का नाम यानी 2 और उसके बाद उसकी गिनती भी रखे, तो वो दोनों को इजीली एसोसिएट कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पेज को कट करके थोड़े बड़े से साइज में 1 to 10 की फ्लैश कार्ड्स बना के रखिए और उसी तरह एक छोटे छोटे पेजेस में 1 2 ऐसे डॉट्स या कुछ शेप्स में कलर करके बच्चे से ही कलर करवा के बना के रखिए, तो आपको उसको प्रैक्टिस कराने में भी आसानी होगी। फिर है नेक्स्ट एक्टिविटीज ड्रॉ 2 फ्लावर्स। अब यहाँ पे कोई भी 2 फ्लावर उन्हें बनाने हैं, फ्लावर बनाने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा बना पाता है बहुत अच्छी बात है, शायद इस उम्र में बच्चे ना बना पाए, कुछ बच्चे नहीं ड्राइंग पसंद करते, तो या तो आप उनकी हेल्प कर दें या तो आप थोड़े फ्लावर्स काट के रख दे उसके पिक्चर्स और उनके बोलिए कि आप सिर्फ 2 उसमें स्टिक कीजिए। तो बच्चा इसमें 1 और 2 अगर स्टिक कर दिया तो अपने को समझ में आ गया कि बच्चे को 2 यानी कितने लेने हैं पता है, यानी वो वैल्यू को समझते हैं। ओके, सो उनको 2 जैसा दिखता है वो दिखाइए, काउंटिंग कराइए और इस तरह से उनकी बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रहिए। मीट नंबर 3। हाय, आई एम नंबर 3। सो दिस इज अवर नंबर 3 और उसका स्पेलिंग है THREE 3 एंड 3 की काउंटिंग कैसी है, यहाँ बॉयज है कितने 1 2 3। सो दिस इज हाउ नंबर 3। तो यहाँ पे डॉट्स पे से उंगली घुमाइए और उसका शेप कैसा है उसको फील करने दीजिए बच्चे को। अगर आप चाहें तो फिंगर पे थोड़ा सा कुछ कलर लगा दीजिए ताकि वो भी बड़ा सुंदर लगेगा, उनको मजा आएगा करने में। सो वो उनका शेप वो बार बार वो उंगली फिरा के उसकी शेप फील कर सकते हैं, या तो उसको आप थोड़ा सा सैंड ट्रे दे दें जिसपे कि वो उसका शेप की ट्रेसिंग करते रहे, अपने आप करे। पहले आप बना के थे फिर वो अपने आप करना शुरू कर सकते हैं। और सैंड रेत नहीं तो आप थोड़ा आटा भी डाल के दे सकते हैं, तो ऐसे किसी न किसी चीज पे वो अपनी उंगली आराम से घुमा सके, या तो स्लेट एंड चॉक तो है ही, सो यू कैन डू दैट। स्पेलिंग कोई जरूरी नहीं है, THREE ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा इस स्टेज में उसको याद करे, पर काउंटिंग बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप उनको दें, खाने को, पहनने को, कहीं भी दुकान में जाए, कहीं भी जाए, उनको गिनती शुरू रखनी है। कोई भी चीज लिया कितना है चलो काउंट करो 1 2 3 4, इस तरह से उनके रेगुलर डे टू डे में प्रैक्टिस करा देनी। रोटी भी दी तो गिनो 1 2 3 इस तरह से। ओके, सो रेगुलर उसको दिखाओ 3 कैसा दिखता है, उनसे बुलवाओ 3 एंड देन उससे काउंटिंग कराओ यानी गिनती कराओ। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रेस द डॉट्स। सो यहाँ पे नंबर 3 लिखने की प्रैक्टिस है, वो क्रेयॉन से लिख सकते हैं क्योंकि अभी इस वक्त उनके लिए पेंसिल से लिखना मुश्किल होगा, तो उनको क्रेयॉन दीजिए उनकी पसंद की कलर का और इसकी ट्रेसिंग करने दीजिए। एक साथ पूरा शायद ना करे, काफी ज्यादा है तो अगर मूड में है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 3 3 करते करते उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करा के कंप्लीट कराइए। राइटिंग में फोर्स मत कीजिए, उसको बुक में नहीं लिख रहे हैं तो आप स्लेट दे दीजिए, क्ले दे दीजिए, एयर राइटिंग भी होता है, फिर पानी के ऊपर थोड़ा डाल के ऐसे पानी के शेप से करेंगे, तो ऐसे खेलते खेलते सिखा दीजिए। ओके, सो लेट देम एंजॉय लर्निंग whatever they are learning. Here the activity is circle the hats with
3 feathers, यानी अगर आप इस हैट्स को देखिए उसके ऊपर फेदर्स रखे हुए हैं। अब उसको सबसे पहले गिनना है, तो ये काफ़ी उनको थोड़ा फोकस करके करना है। तो नॉर्मली हम बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ों का उनको इंट्रोड्यूस करते ताकि उनका फोकस बने कि प्रैक्टिस दे रहे हैं। ओके, सो ये हैट में उनको काउंट करने को बोलिए। सबसे पहला जो हैट है उसमें कितने हैं, 1 2 3, तो हमें 3 तो वाले फेदर वाले हैट की सर्कल करना, तो यहाँ सर्कल करने दीजिए उनको। हाथ में क्रेयॉन दे दीजिए, और खुद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर बता देते हैं तो भी अच्छी बात है। यू कैन हेल्प, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। देन उसके बाद वाले हैट में 1 2 2 तो नहीं चाहिए। देन उसके बाद वाले 1 2 3, यस, उसमें आपको सर्कल करना है। फिर नीचे की लाइन में जो है उस हैट में 1 2 3, यस, इस हैट को भी सर्कल करना है। उसके बाद जो हैट है उसमें एक ही फेदर है, तो उसे तो हमें नहीं करना है सर्कल। सो इस तरह बोलते हुए एक्टिविटी उनसे कंप्लीट करवा दीजिए। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 3 ऑन द ट्रेन। सो ये ट्रेन पे अगेन नंबर्स दिखे हुए हैं, तो 0 है, 3 है, 1 3 2, तो जो दोनों 3 है उसको उन्हें मार्क करना है। तो या तो वो किसी क्रेयॉन से उसके ऊपर ही कलर कर दे, या ऊपर एक टिक कर दे, या सर्कल करे, जो उनको पसंद है वो कर सकते हैं। देन अगर वो शेप नहीं पहचान रहे हैं तो सामने है शेप, उसको एक बार रिवाइज करा दीजिए, एंड देन बोले ये वाला शेप ढूंढ के दिखाइए। तो नंबर की तरह नहीं तो एटलीस्ट शेप की तरह वो पहचाने तो भी गुड टू स्टार्ट विथ, इस स्टेज पे वो अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद है आपको ड्रॉ 3 फ्लावर्स ऑन द प्लांट। अब जो प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे 3 फ्लावर बनाने के लिए टहनी दी हुई है, उस टहनी पे उन्हें फ्लावर बनाना है। अगर बच्चा 3 फ्लावर बना लेते हैं, वेरी गुड। इफ देर छोटू सा भी हो कोई बात नहीं, वो कैसे बनाते हैं, एक डॉट भी रख दिया तो भी बहुत अच्छी इज इनफ। बट वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो 3 की जो वैल्यू है उसको समझते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं बनाते तो जो छोटे छोटे फ्लावर के स्टिकर्स आते हैं वो उनको दे दीजिए, वो चिपका देंगे तो भी चलेगा। या आप खुद फ्लावर काट के रख दीजिए, अगर आपके पास स्टिकर नहीं है उसको थोड़ा गोंद देके उसको चिपकाने को कहिए, या फिर आप ड्रॉ करके उसको कलर करने को कहिए। सो अगर बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली छोटा सा भी करे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसे करने दीजिए। फिर ये सब नहीं करना है, पर वो बिल्कुल करने को तैयार नहीं है तो फिर आप ऐसे सब ऑल्टरनेट तरीके कर सकते हैं। सो फाइंड सम फन वे टू डू द एक्टिविटीज एंड एंजॉय विथ योर चाइल्ड। मीट नंबर 4। हाय, आई एम नंबर 4। सो ये है हमारे मिस्टर नंबर 4। वो दिखते कैसे हैं ये। सो लेट देम डू द ट्रेसिंग। बच्चे को पता चले कि कैसे दिखते हैं, वो कैसे बनते हैं। सो फिंगर ट्रेसिंग या तो कर सकते हैं, थोड़ा सा पेंट लगा ले और फिंगर ट्रेसिंग करें, या तो फिर हम क्रेयॉन लेके उसका ट्रेसिंग करेंगे। ओके, सो दैट उनको उसका जो शेप है वो कैसे बनता है वो उन्हें पता चले। देन FOUR 4, ये स्पेलिंग दी है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बच्चा इस चीज को याद करे या पहचाने एट दिस स्टेज। ओके, नाउ 4 क्या होता है 4? सो काउंटिंग 1 2 3 4, दिस अ वैल्यू ऑफ 4। 4 pumpkins, ये क्या है? pumpkins, 1 2 3 4। Okay, so 4, how you say it's 4, how it looks, and the value of number 4. Now here we are going to trace the dots. So यानी 4 की जो फॉर्मेशन है उसकी ट्रेसिंग यहाँ पे होगी। ओके, सो लेट देम डू इट आराम से, उनको क्रेयॉन से ही कराना है पूरा ट्रेसिंग, नो पेंसिल्स येट। थोड़ा गंदा भी हो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई फोर्सिंग नहीं है। लेट देम डू इट एट देयर लेजर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो पहचाने नंबर 4 को और उसकी वैल्यू को समझे। सर्कल द पेंसिल बॉक्सेस विथ 4 पेंसिल्स। सो यहाँ बहुत सारी पेंसिल बॉक्स है, उसमें अलग अलग नंबर्स ऑफ पेंसिल्स है। तो बच्चे को पहले काउंट करने को कहिए और जिसमें 4 है उस पे सर्कल कीजिए, उनके हाथ में क्रेयॉन दे दीजिए और जो है उसमें मार्क कर दें। वो खुद नहीं करते तो आपको बता दे, तो एटलीस्ट आप उसका सर्कल उसके लिए उनको सर्कल करके दें। फिर नेक्स्ट इज टिक नंबर 4 ऑन द ट्रेन। तो इस ट्रेन पे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं, उसमें सिर्फ नंबर 4 को टिक करना है। तो पहले कौन सा है? 0, देन 3 4, हाँ इसे टिक करेंगे। 1 नहीं करेंगे, 4 यस इसे टिक करेंगे। ठीक है, नाउ ड्रॉ 4 eggs इन द नेस्ट विथ व्हाइट क्रेयॉन। हमें व्हाइट क्रेयॉन लेके यहाँ पे 4 eggs बनाने हैं, और व्हाइट क्रेयॉन नहीं है आपके पास तो आप पेपर कट करके एग के शेप में भी यहाँ चिपकाने को दे सकते हैं, पेपर या कॉटन।
बट द इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो 4 कैसा दिखता है वो पहचाने, 4 की वैल्यू क्या है वो उसे आइडेंटिफाई करे और उस काउंट करके उतनी ही चीजें बनाए। ओके, सो इस तरह से नंबर्स की रिवीजन डेली एज की जो चीजें हैं, चाहे खाने की चीज हो, पहनने की चीजें, उसकी काउंटिंग कर करके रिवीजन कराते रहे। मीट नंबर 5। हाय, आई एम नंबर 5। सो ये है हमारे मिस्टर नंबर 5 और वो कैसे बनते हैं ये हम ट्रेसिंग करेंगे। लेट देम यूज क्रेयॉन या फिंगर ट्रेसिंग करके इसका जो शेप है वो उसे समझेंगे। सो लेट देम ट्राई इट ऑन देयर ओन। नाउ FIVE इज द नेम, नंबर का नेम है ये 5, पर हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बच्चा इसे अभी याद करे। नाउ व्हाट आर दीज डॉल्स, कितनी डॉल्स हैं 1 2 3 4 5, सो वी हैव 5 डॉल्स ओवर हियर। सो उसके बाद फिर वो ट्रेस द डॉट्स, यानी इसको जो नंबर लिखे हुए हैं उसको क्रेयॉन्स यूज करके उसकी हम यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे। ओके, सो शायद वो अपने आप ना कर पाए तो उनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे उनको ट्रेसिंग करा दीजिए और इसकी प्रैक्टिस उनको स्लेट पे कराएं या जो एक ट्रे में सैंड भर के उसको फिंगर से कराएं ताकि उसका जो शेप है उनको याद हो जाए। द एक्टिविटीज, कलर द फ्लावर विथ 5 पेटल्स, यानी 5 पंखुड़ी वाले जो फ्लावर को ही कलर करना है, बाकी को नहीं करना है। तो अब ये वाले फ्लावर में कितनी पंखुड़ियां हैं 1 2 3, इसे कलर करेंगे नहीं। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, यस इसे हमें कलर करना है। और इसमें 1 2 3 4, इसे करेंगे नहीं। सो इस तरह से उनको फ्लावर की पेटल्स की काउंटिंग कराइए, इसकी पंखुड़ियां गिनवाइए और कलरिंग करने दीजिए। एंड द नेक्स्ट इज मार्क नंबर 5 ऑन द ट्रेन। सो यहाँ ट्रेन पे नंबर्स दिए हैं, उसमें सिर्फ नंबर 5 को उन्हें टिक करना है। नाउ ड्रॉ और स्टिक 5 स्टार्स। सो यहाँ जो स्टार्स उन्हें बनाने हैं 5 स्टार्स बनाने हैं। सो अगर ड्रॉ कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर सिर्फ जो स्टिकर्स आते हैं या फिर स्टार्स कट करके रख दीजिए थोड़े से और उन्हें यहाँ चिपकाने को कहिए। ओनली 5। ओके, लेट्स रिवाइज। सो यहाँ अभी हम 0 to 5 के जितने भी नंबर्स हैं उसको री-इन्फोर्स कर रहे हैं, उसकी वापस प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब यहाँ फिंगर्स भी दिखाई हैं, तो प्लीज आप बच्चे को भी फिंगर के साथ इस काउंटिंग को कराएं, वो कैसे दिखते हैं और उसकी वैल्यू काउंटिंग में कितना है। तो सबसे पहले है 0, तो कितनी फिंगर्स निकालेंगे, नथिंग। फिर ये है नंबर 1, सो 1। सो नंबर 1 में कौन सी चीज है 1 बटरफ्लाई। फिर नंबर 2 कोन आइसक्रीम्स। नंबर 3 फुटबॉल्स। नंबर 4 काउस एंड 5 स्टार्स। सो इस तरह से उनको भी साथ में फिंगर्स की काउंटिंग कराएं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें और वो कैसे दिखता है। ओके, और ये चीज तो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आप उनके साथ खेल रहे हैं तभी भी भाई आप नंबर बोलिए उतने फिंगर्स मैं आपको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, या आप नंबर बोलिए और बच्चे को कहिए उतने फिंगर्स दिखाएं। सो इन सब चीजों की नंबर्स की रेगुलर डे टू डे चीजों के साथ प्रैक्टिस कराते रहें। ये द एक्टिविटीज मैच द नंबर्स। सो यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 5 और यहाँ रैंडमली दिए हुए हैं, तो उन्हें देख के पहचान के उसे मैच करना है। अब ये जो एक्सरसाइज है वो आप नॉर्मली भी घर पे कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे नंबर कार्ड्स बना के रख लें बहुत सारे, और फिर उन्हें पैर बनाने को कहिए कि भाई साथ में दोनों 1 को साथ में रखिए या 1 to 5 को अरेंज कीजिए। इस तरह से उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी के साथ नंबर्स रिवाइज कराते रहें। Here the activities count and match the numbers to the correct pictures. So यहाँ numbers दिए हुए हैं 1 to 5 और उसके वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। बच्चे को पहले काउंट करना है और उसके साथ मैच करना है। So अगर हम शुरू यहीं से करेंगे कि 1 2 3 4, आपको 4 कहाँ नजर आ रहा है उसके साथ आपने कनेक्ट किया। सेम वे 1 2 3 4 5 कहाँ नजर आ रहा है 1 2 2 then 1 and then 3। तो पहले काउंटिंग कराइए और फिर उसे मैच कराइए। ये द एक्टिविटीज काउंट एंड कनेक्ट द पिक्चर्स टू द करेक्ट नंबर्स। ये जो पिक्चर्स है उन्हें काउंट करना है और कनेक्ट विद द नंबर्स। 1 to 5 नंबर्स दिए हैं, पहले काउंट करें, जैसे 1 2 3 कहाँ है उससे कनेक्ट करें। और बच्चा खुद कनेक्ट नहीं कर पाता है, यू कैन हेल्प द चाइल्ड टू कनेक्ट इट। और इसी तरह से
डे टू डे रोज की जो चीज़ें हैं, वो कुछ भी खाने को लेते हैं, उनके टॉयज लेते हैं, उनके ब्लॉक्स है, क्ले से अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको नंबर के साथ मैच करने को कहिए। सो इस नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की और उसके वैल्यू को काउंट करने की प्रैक्टिस रेगुलरली कराते रहें। या द एक्टिविटी इज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स फॉर द गिवन नंबर्स, यानी यहाँ नंबर दिया है, यहाँ उन्हें ड्रॉ करना है। कोई भी चीज़ वो ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी जस्ट एक छोटा सा सर्कल्स भी बनाएं तो भी चलेगा कि वे 1 सर्कल बनाया, यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाए, यहाँ पे 3, दैट इज इनफ। या तो आप उनके लिए थोड़े स्टिकर्स, अगर उनको ड्रॉ करने में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप थोड़े स्टिकर्स या छोटे छोटे जो शेप्स काट के रख दें, उनको बोले सिर्फ, या जो रेडीमेड मिलते हैं वो रख लें, उनको बोले उतने ही काउंट करके यहाँ पे स्टिक करें। ओके, सो द होल ऑब्जेक्टिव इज कि ये नंबर को पहचाने और उसकी काउंटिंग के अनुसार यहाँ पे ड्रॉ करें या चिपकाएं।